बारनवापारा में हम जंगल सफारी के विजिट के लिए हम लोग आ गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग एक जिप्सी को हायर कर लिया है और जिप्सी में हम लोग सब अभी घूमने जा रहे हैं। मेरे साथ बंजारे जी हैं जो कि हमेशा जो है जो स्टाफ का पिकनिक हो चाहे किसी भी प्रकार से हमेशा अग्रणी रहते हैं और हमेशा साथ में एक ट्यूनिंग भी होना चाहिए, आपस में एक विचार मिलना चाहिए। तो हमारा हमेशा ये संबंध रहा है और हम घूमते रहते हैं। अब पीछे जो 3 सहंसा दिख रहे हैं ये बंजारे जी को बिल्कुल करीबी है, खास है और ये लंगोटिया यार है कह सकते हैं। तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि देखो ये YouTube चैनल में जितने भी लोग है ना इसको देखते हैं और जानते हैं, तो हमारा एक ही कोशिश रहता है कि हम सच्चाई बताएं, सच को दिखाएं और कोई अतिशक्ति नहीं है। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि हम लोग अभी बारनवापारा में शाम का समय है। देखिए जो पेड़ है ना, प्रकृति से जब आप प्यार करते हैं, प्रकृति से जब लगाव होता है आपको, तो आप इन घने जंगलों में विचरण करते हुए आपको खुश और एक ताजगी, देखो जो हवा अभी संतरण हो रही है, जो बहाव हवा का है, इस तरह से एकदम ऐसा लग रहा है जैसे रियली में हम किसी घने जंगल घनघोर जंगल में हैं। और इस साजा का जो बीज है, जो पेड़ है, जो सराई का पेड़ है, उनको देख करके लगता है कि हाँ यार क्या प्रकृति के नज़ारा है और ये प्रेम जो है प्रकृति के ऊपर जो प्रभु के आशीर्वाद है ये सब हमारे साथ बने हुए हैं। पर आज जो है CMHO कार्यालय के साथ ये पहली बार हमारे बीच हैं। ललित जी आप बताइए आपका अनुभव आज का कैसा रहा? सर आज का टूर बहुत ही अच्छा रहा और हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसा टूर हर साल होना चाहिए, है ना। और हम लोग इतना काम करते हैं सर स्वास्थ्य विभाग में कि अपने घर परिवार सबको छोड़ के निरंतर कार्य करते हैं सर। कोई वैक्सीनेशन हो या कोई भी काम हो सर, RI हो, हम लोग निस्वार्थ से करते हैं। आज मौका मिला है सर, पहली बार इतना एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ गया सर। CMO सर हमारे साथ में थे, सर ने भी बहुत उत्साहवर्धन किया हमारा, बहुत मज़ा आया सर। धन्यवाद सर। थैंक यू ललित जी। तो देखिए जब आप नीचे स्तर को आप जब कुछ अवसर देते हैं, कुछ उनको मोटिवेशनल स्वरूप 2 शब्द से उनसे अनुग्रहित करते हैं, तो उनका जो मनोबल होता है, उनको जो प्रेरणा मिलता है वो कहीं ना कहीं उन काबिल तारीफ होता है। तो सभी उच्चाधिकारियों को एक प्रयास करना चाहिए, छोटा सा पहल करना चाहिए कि जहाँ भी मौका मिले आप अपने कर्मचारियों को आप सपोर्ट करें, उनको आगे लाएं। मैं बंजारी जी से निवेदन करूँगा कि थोड़ा आजू बाजू देखें, कहीं कुछ दिखे तो बताएं, क्योंकि जंगल में तभी हाँ और कोई चूक जाए, हाँ हाथी का सही है। शेर नहीं है, मोर नाचता है। रोक दे भाई, थोड़ा रोक दे। रोक रहा हूँ सर, वो ये आ गया था ना। मोर जब नाचता है तभी पंख झड़ाते हैं, पंख झड़ाते हैं और इनकी जो आंसू होता है उसको पीती मोरनियाँ, और उससे जो होता है कि वो हमें तो प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि हमारी जो टीम है उसमें हम सभी एक साथ हैं और ये जंगल को सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बारनवापारा में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता जो है यही बात की है। तो साथियों जितने भी लोग आज YouTube चैनल को देख रहे हो, सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार बारनवापारा विजिट करो, प्रकृति से प्यार करो और छत्तीसगढ़ की धरोहर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा का अनुसरण करो, देखो, उनको आत्मसात करो, अनुभव करो, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता चलेगा कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। बिल्कुल आप सभी को आनंद आएगा। बारनवापारा अभयारण्य का जब विजिट करोगे तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, साल है, सरई है, साजा है, सागौन है और कई प्रकार के जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे गुजरते हुए साथ में जो प्राकृतिक जीव जंतु है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा मयूर, मोर है, भैंसा है, नील गाय है, जंगली सुअर है, चीता है, इनसे आपको देखने को आनंद मिलेगा। मैं देख रहा हूँ, देखिए 2 प्रकार के दो मोर, चीतल ये मेल भी है, मेल है।
नहीं, बारहसिंगा नहीं है ये, चलिए मेल है सर, मेल है, मेल का सिंह है। सिंह है वाली है। फीमेल का नहीं होता ना सिंह। हाँ ये उधर आगे और है सर, नर है, नर है। उधर आगे में और दिख रहे हैं। चलो आगे में और ग्रुप ऐसे हमेशा ग्रुप पे ही रहते हैं। हाँ ये आगे दिखेंगे आप। पास में जो है उसको दिखा रहा हूँ सर, मतलब वो तो आप अंदर चला गया, ये जो खुले में उसको देखिए। अरे हाँ, यहाँ पे सामने है, ये देखिए, ये सामने में, ये देखिए, सामने देखिए। ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए, इसको देखिए आप, हाँ, वो तो अंदर चला गया था इसी नाम से। बंजारे जी आप कैप्चर करिए फोटो, मैं कैप्चर कर रहा हूँ वीडियो। ये जब 12वां पारा में आप आते हैं तो इस तरह से जानवर जो है आपको चरते हुए दिखाई देंगे। देखिए ये 2 डियर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो मोर हैं जो अभी हमको मिले, डियर हमको मिले हैं। आगे आगे देखेंगे कि और क्या क्या हमको दिखाई देते हैं, पर अभी तो थोड़ा सा एकदम शाम हो चुका है और जनरली जो ये अभयारण्य है वो 5 बजे के बाद लोगों के एंट्री का परमिशन नहीं रहता है। फिर भी विशेष निवेदन करके जो है आज ये परमिशन मिला है, तो देखते हैं कितना दूर का सफ़र होता है। और अभी चूँकि अलग अलग गाड़ी हैं, संख्या बल ज़्यादा थे तो बहुत सारे गाड़ी को करके अभी अलग अलग घूम रहे हैं। तो सब जब एक साथ मिलेंगे तो किसको क्या देखा, कौन क्या कैप्चर कर पाया, वो बाद में चर्चा होगी। जब बरसात में आते होंगे तो ये जो देख रहे होंगे आपको पानी भरता हुआ दिखा होगा। अभी थोड़ा सा क्या कि पानी सूख गया है, पानी है नहीं, हरियाली भी थोड़ा कम है। ये पेट्रोलिंग कैंप बना हुआ है ताकि सोलर सिस्टम है, यहाँ पानी का व्यवस्था होता है। और शासन भी केयर कर रहे हैं, प्रकृति का संरक्षण में काम कर रहे हैं। पर वर्तमान परिवेश में जो अभयारण्यों में जिस प्रकार से, ये देखिए सामने पिकाक दिख रहा है आपको, बहुत ही सुंदर है और किस तेज़ी से वो भाग रहे हैं। देखिए ये गाड़ी आवाज़ सुनते ही ये लोग थोड़ा होता है, इसके पंख देखिए आपको, बहुत ही मनमोहक। मोर अलग ही है, जब इसकी पंख कृष्ण भगवान के सर पे सजाया जाता था, मस्तक पे लगाए जाते थे, तो ये भाई उसी समय से प्रकृति को वरदान के स्वरूप समझा गया है। अब भगवान जब जिसको धारण करते हो कितना सुंदर होगा, ये तो अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अतुलनीय है। शाम का समय है और हम लोग थोड़ा अंदर जा रहे हैं ताकि हमको देख पाएँ और हम लोग कैप्चर कर पाएँ, हम लोग तस्वीरों में इनको कैद कर पाएँ कि थोड़ा रोक दो यहीं रोक दो। नहीं भाग जाएंगे, रोक देंगे तो। और देखो भागना शुरू कर दिए, देखो कैसे भागे। रोक दो ना थोड़ा, एकदम रोक दो, स्थिर, तब फोटो आएगा। हाँ ये देखिए सामने हमारे कितने सारे हिरन हैं, बोल रहा हूँ ना। और शाम का समय है तो ये भी निर्भीक होकर के अभी अपना पानी कर रहे हैं। ये भी देखिए यहाँ साइड में तीनों, हाँ ये फोटो आया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये। चलिए आगे चलिए, हम निकल चले हैं आगे जंगल सफारी में और भी जानवरों को देखने के लिए। और अभी हमारे सामने ही हैं, बहुत सारे झुंड में जो है हिरन दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। और चूँकि समय थोड़ा हो चुका है तो ये देखिए एकदम सामने कैसे दौड़ लगा रहे हैं ये, बाप रे कितने सारे हैं। और जब ये खुले में होते हैं और घूमते रहते हैं तो इसका कहना ही कुछ अलग होता है। वाह क्या सुंदर है एकदम। ये देखिए कितना पास से बंजारी तस्वीर ले रहे हैं और हम उसको अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं ये। उतर जाओ तो भाग जाता है का। आवाज़ करो सर, आवाज़ ये हम गाड़ी में हैं और हमारे बिल्कुल सामने जो है ये हमको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाय बाय, जाओ भैया घूमो, बढ़िया मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो।
जीवन में रखा क्या है। अगर सही मायने में देखा जाए तो जीवन का वास्तविकता में 0 सन्नाटा है। आए थे बिल्कुल और जाएगा भी वैसे। आप सही बोल रहे हो। जीवन में जो आज जी लिए वही जीवन है, कल क्या होगा ये किसी ने भी नहीं देखा है। तो आज जो हम जी रहे हैं वही सत्य है, वही जीवन है। तो जीवन का आनंद हमेशा खुशी के साथ मनाना चाहिए, हंस के मनाना चाहिए। अपने जीवन को जी भर के जियो, चाहे दुख हो, चाहे और किसी भी प्रकार के अवसाद हो, तो इसमें बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए जीना चाहिए, ताकि आपको देख के भी लोगों को लगे कि अरे इसका जीवन आनंदमय है, तो हम भी इसी तरह से आनंदमय जीवन जिए। तो जो जी लिए आज वर्तमान में जी लिए वही जीवन है साथियों। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप हंसते मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए अपना जीवन जिए, ताकि और लोगों को भी आनंदपूर्वक जीवन जीने का आनंद मिले और आप सभी से आपसे भी प्रेरणा ले सकें। हम लोग थोड़ा अंदर जा रहे हैं। हम अपनी अभी क्या है कि थोड़ा हम अपने आवाज़ को थोड़े धीमे कर रहे हैं और शांति से आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग देख पाएँ इस जंगल में और क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे शाम का समय है, जंगल भी सुनसान है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि कम आवाज़ में जाएं और थोड़ा जिप्सी को धीरे कर दिया है, ताकि हमारी जिप्सी की आवाज़ भी जानवरों को न पता चले और कोई छुपे होंगे इधर उधर होंगे तो हम आसानी से उसको देख सकें। तो आप भी आज इस सुनसान जंगल में हमारे साथ बनिए और देखिए कि बारनवा में आज है क्या और होता क्या है। ये कितने 100 एकड़ में है भैया, कुछ है आइडिया? ये सर बारनवा पारा अभ्यारण्य लगभग 244.66 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति पेड़ पौधे के साथ साथ जंगली जीव जंतु, साथ ही जंगली जानवर से भरपूर प्राकृतिक स्थान हैं, जहाँ पर मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि बारहसिंघा, हिरण, बायसन, जंगली वन भैंसा, साथ ही मयूर, जंगली सुअर, हाथी देखने को मिलेगा और कई प्रकार के जंगली जानवर हैं जो हम लोग देख नहीं पाए हैं, चूँकि शाम हो चुकी है। लोगों का प्रयास है और हमारे गाइड का भी प्रयास है कि जो जिप्सी में घुमाने ले जा रहे हैं वो गाड़ी को एकदम धीमी गति से ले जा रहे हैं, जिसकी आवाज़ कम भी है। तो वो कुछ जंगली जानवर जो शाम के समय शिकार करने के लिए निकलते हैं, तो उसको भी हम लोग देख सकें और आप लोगों को भी दिखा सकें, ये हम लोगों का प्रयास है। तो आप लोग हम लोगों के साथ आप लोग भी बने रहिए, ताकि आप प्राकृतिक चीज़ों का और नेचुरल स्थान का आप लोग आनंद उठा सकें। मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपको एक गाड़ी की आवाज़ जो है थोड़ा हो सकता है आपके कानों में चुभे, क्योंकि खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आपको आ रही होगी, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिप्सी में हम लोग सब सवार हैं और जिप्सी में ही ये बारनवा पारा को घूम रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप बारनवा पारा आते हैं तो रात में ज़रूर रुकें। रात के माहौल में, रात के समय में जब आप यहाँ रुकते हैं, रिसॉर्ट में रुकते हैं, तो एक अलग माहौल में आप उन तमाम चीज़ों को आत्मसात करेंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा। ख़ास करके हम शहर में निवास करते हैं तो इन प्राकृतिक छटाओं से दूर रहते हैं। चकाचौंध भरे ज़िंदगी में हम निवास करते हैं और जो रमणीयता है प्रकृति की गोद में, उसमें समा जाने के लिए हम आतुर रहते हैं, पर कभी हम आ नहीं पाते। अगर कभी मौका मिला तो निश्चित रूप से आप बारनवा पारा ज़रूर आएँ। इस बारनवा पारा की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि आप जब यहाँ नाके में आप पहुँचेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, तो उस समय आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। आप नहीं तो होता क्या है, आज के समय में हम हर थोड़े से 1 मिनट 2 मिनट बाद हम हमारे जेब में हमारे हाथ जाता है और हम मोबाइल की घंटी बजती है और मोबाइल में भिड़ जाते हैं। पर यहाँ पर उस मोबाइल तंत्र से दूर कोई घंटी नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, इन सब से दूर
सुरम्य, बिल्कुल बिल्कुल प्योर, केवल प्रकृति का ही स्वर आपको सुनाई देगा, प्रकृति की धुन सुनाई देगी आपको, पेड़ पौधों की कौलित वातावरण सुनाई देंगे, चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देगा। तो ये एक अलग हमें हमारे पुराने समय में हमें ले जाता है। और दूसरी बात, बिजली के तार आपको नज़र नहीं आएंगे यहाँ पे। आपको जितनी भी लाइट वगैरह की व्यवस्था है ये सोलर के माध्यम से है। यहाँ तक कि पानी के पंप भी जो चलाए जाते हैं वो सोलर के माध्यम से चलाए जाते हैं। तो कहीं पर भी प्रकृति से छेड़छाड़ की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भरपूर प्रकृति की गोद में हम प्रकृति का आनंद लेते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं इस बारहवां पारा में। रात में चमकता है, इंडियन घोस्ट हाँ क्या बोलते हैं, आगे दिखेगा। हाँ क्या होता है वो रात में सर, अच्छा, चांदनी रात में वो चमकता है तो अलग से पता लग जाता है, अलग से पता चल जाता है। इसलिए उसको लोग समझते हैं भूत है। अच्छा, उसका नाम भी वो है क्या, डेविल क्या, इंडियन घोस्ट ट्री। इंडियन घोस्ट ट्री। ये एक नई जानकारी मुझे यहाँ मिली जब मैं 12वां पारा में हम दौरे में कर रहे थे, तो गाइड ने बताया कि एक पेड़ है जो ट्री है जिसको घोस्ट ट्री बोलते हैं, अर्थात भूत पेड़ है, जो कि दिख रहा है आप लोग उसी के लाशे से गोंद भी बनाते हैं। जब दिख रहा है, अच्छा एक है, ओहो ये एक देखिए यहाँ पे, आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए एक हिरन यहाँ पे ये खड़ी है, क्योंकि थोड़ा दूर में है, डिस्टेंस में और छुपे हुए रहते हैं तो थोड़ा अंदर में है पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पेड़ छोटे छोटे जानवर खासियत बता रहे हैं। हाँ एक मिनट, छाला वगैरह हुआ रहता है ना अप्रस, हाँ तो एक नारियल लेके जाओ, उसके साथ मितान बदना पड़ता है, फिर उसमें जाकर ऐसे घसोगे ना तो अप्रस पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा, और जो कैप्सूल के ऊपर का कवर होता है ना, तो हमको करना वो इसके गोंद से बनता है सर, समझ सर। एक मिनट रुकिए, मैं नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, हम अपने इसमें बोल रहे हैं। क्योंकि एक जानवर रास्ते में दिखा था तो मुझे वो घोस्ट ट्री के बारे में अभी गाइड्स हमारे बता रहे थे। भाई बताइए जरा आप। इंडियन घोस्ट ट्री कुल्लू का पेड़ ही बोलते हैं सर उसको, और उसका नाम गिंदौला भी है। उसी के लाशे से गोंद भी बनाते हैं, जो कैप्सूल आता है टेबलेट जिसका ऊपर कवर बनता है उससे। हाँ सर, चट्टान जगहों पर ही मिलता है वो पेड़। जी। और आप अभी बता रहे थे कि उसके हाथ में अगर कुछ रगड़ने से जो, हाँ सर, उसके साथ उसके पास एक नारियल लेके जाओ, हाँ तो उसके साथ मतलब मितान बदना पड़ता है। ओके, फिर उसमें हाथ को घसना पड़ता है, जो अफरस हुआ रहता है हाथ में ख़त्म हो जाता है। तो क्या अभी वो ट्री हम लोगों को दिखेगा कहीं रास्ते? हाँ सर, आगे मिल जाएगा। ओके। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, कलर बदलता है सर साल में 3 बार वो। ओके, 3 बार वो कलर भी बदलता है। बारिश में वो ग्रीन रहता है, हाँ, उसके बाद वो एक हल्का पिंक में आता है, और गर्मी में पूरा व्हाइट हो जाता है वो। अच्छा, अभी कौन से कलर में होगा? अभी व्हाइट में दिखेगा। अभी और व्हाइट होगा सर, आगे आने वाले समय में और व्हाइट होगा जी। तो कहाँ पर है वो, आगे मिलेगा। चलो। तो ये एक नया चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप भी अभी आपको भी हम दिखाएंगे। पेड़ है और नहीं, ये तो जो पेड़ है ना एक्चुअली बरसात में इसमें ये 2 रोड क्रॉस किया, अरे बाप रे, ये कैप्चर नहीं हो पाया हमारे कैमरे में, पर हमने बड़ा तेज़ी से इसको देखा क्योंकि रात का समय है। अब आप लोगों से हम बात करते करते अभी हमने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी को खो दिया, क्योंकि सामने हमारे बिल्कुल जंप लगाते हुए हिरन ने दौड़ा था। तो बंजारी जी कैसा लगा दौड़ते हुए देखते हुए? बिल्कुल बहुत ही आनंदित हुआ कि एक हिरण जो है एकदम जंपिंग स्टाइल में अपना जंप करते हुए रोड को क्रॉस किया, तो लोगों को बहुत ही रोमांचक लगा। ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, जब इसको अनुभव की बात है। जब आप सामने देखेंगे, अनुभव की बात है। हाँ, थोड़ा चला भैया, अंदर घुसाओ ना यार, चल लेके चलना का होते यार। अभी जा रहे हैं सर, वही तरफ ही जा रहे हैं। बिल्कुल। देखो हमने निवेदन किया गाइड से कि थोड़ा भाई दिखा ले अंदर जहाँ ले जा सकते हो है, तो अब दोबारा तो आना बहुत मुश्किल है, फिर कभी आना हो तो। हिरन जो अपना सिंग को भी जड़ा देते हैं। अच्छा, मतलब वो झड़ा देते हैं, इसका मतलब वो तोड़ देते होंगे? नहीं सर, अपना सिंग ऐसे ही जड़ाते हैं, लड़ाई करके भी जड़ाते हैं। नया सिंग आता है ना सर। हाँ, तो नया सिंह जब आता है, तो कैल्शियम की कमी होती है ना, कैल्शियम फास्फोरस, हाँ, तो अपना ही सिंग को खा लेते हैं। ओके। बहुत अच्छा जानकारी आप दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र की उसको अनुभूति होती है और अनुभव करते हैं। और
अच्छी जानकारी इन्होंने दिया कि जो हिरन होते हैं, जो बारहसिंघा होते हैं, जो उनके सींग है उसको स्वयं खा जाते हैं जब इनको कभी कैल्शियम की कमी होने के कारण। तो हम भी स्वास्थ्य विभाग से हैं, तो ये भी एक अच्छा जानकारी हमारे लिए। तो आप भी बनिए अभी हमारे साथ और थोड़ा धैर्य रखिए। और कोई जानवर अभी आपको दिखते हैं तो हम आपको दिखाने का प्रयास करें। बच्चे भी देते हैं। अच्छा, हर 6 महीने में ये बच्चे दे देते हैं? जैसे बच्चा दे रहेगा ना सर, हाँ, तो फिर वो बच्चा घंटा 2 घंटा के अंदर चलना सीख जाता है। ईरान का जी, अच्छा। बाइसन का भी वही है। नहीं तो मेरे ख्याल से जैसे हम लोग हैं, अरे हाँ यहाँ सामने है, ये तो बहुत अच्छे से खिंचाया जा सकता है। ये चल रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जितने भी दर्शक दिख रहे हैं देखिए, थोड़ा कंसंट्रेट करके मैं दिखा रहा हूँ। वाह, कितना बढ़िया अभी पिक्चर आ रहा है। ये 1 2 अगर पीछे देखेंगे तो 3 हिरन जो है ये सामने आपको दिख रहे हैं। तो जो प्रकृति से प्यार करते हैं, जो इस तरह जंगली जानवरों को देखना चाहते हैं, तो आइए बारनवापारा देखिए। तो देखो, हम संस्कृति विभाग का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, वन विभाग का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आइए आप और अपनी आँखों से इन प्रकृति के छटाओं को, जंगली जानवरों को आप है एक साथ। बहुत बढ़िया। देखो 1 2 3 एक साथ जो है कैसे खड़े हैं और तीनों का निगाहें हमारे तरफ है ना, वो बहुत अच्छे से ये देख रहे हैं। तो मनमोहक दृश्य है ये। ललित, कुछ बोलना चाहोगे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, अति आनंद लगा आज तो आके। पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। ललित का खास बात बताऊं, जब भी इनके यहाँ हम लोग जाते हैं तो ये खातिरदारी करने में माहिर है। वो तो है ये सर। बिल्कुल कभी नहीं चूकता इस चीज के लिए। अतिथि देवो भव सर। चलो, ये हमारी भारत की परंपरा है। पीकॉक वहाँ पेड़ में बैठा हुआ है। तो कहाँ पे? चलिए, ये तीनों को हम बाय बाय कर रहे हैं। आगे आपको हम पीकॉक दिखाते हैं जो पेड़ पे बैठे हुए हैं, आगे आप देखेंगे। क्योंकि रात का समय में क्या होता है कि जब वो टार्च वगैरह वगैरह से ही आप देख पाएंगे, बाकी फिर अंधेरे हो जाने के बाद तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है दिखाई नहीं देता है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कभी कभी बंजारी जी आपने देखा होगा, जो सनसनी वगैरह आता है टीवी वगैरह में देखते हैं ना, सनसनी, देखिए जंगल में मंगल, रात हो चुका है, भालू निकलने आ रही है। देखिए सर, उसका पंख दिख रहा है यहाँ थोड़ा वो देखिए, डाल पे देखिए सीधा हाँ दिख रहा है, दिख रहा है सर? यहाँ से दिख रहा है। हाँ, वो डाल पे बैठा। वो ऊपर, हाँ, ऊपर डाल पे बैठा। हाँ ऊपर में बैठा हो। हाँ सही बात। ये 2 पेड़ के बीच से एकदम। अरे हाँ यार, वो हाँ, बैठा हुआ है। अरे बंजारी जी का कैमरा जबरदस्त भाई, शूटिंग यार क्या। हाँ, ऐसा लग रहा है कोई जंगल है। हिला दिखाते हैं। इस तरफ आ गया। ये इस तरह से जगह जगह जो है तालाब बनाए हुए हैं, ताकि यहाँ पे सोलर सिस्टम के द्वारा पानी भरे हुए हैं, ताकि जंगली जानवरों को जो पानी की कमी ना हो और सभी जंगली जानवर जो है अपना प्यास आकर के आप बुझा सकें। तो ये अच्छा है। और ख़ास करके जंगल में तो पानी की कमी नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा भी तालाब तरह बना दें तो वहाँ जंगल का पानी जो है आकर के इकट्ठा हो जाता है। बंजारी जी, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरी रातों में है, सुनसान है, तो ये गाना तो बनता ही है। बिल्कुल बनता है। आप आकर पर आप अंधेला हो गया ना तो हाथी का खतरा ज़्यादा रहता है जंगल में। हाँ क्योंकि हाथी मतलब जंगल अंदर में है, हाँ इसी नाम से लोग तो अच्छा किस्म से आप लोग को परमिशन दे दिया सर। हाँ फिर उतना समय जितना समय आप लोग आए ना उतना समय परमिशन नहीं देते, क्योंकि अब जो हाथी का जो टाइमिंग है आप अब निकलते हैं जी जी। और यहाँ तो 2-4 जने को मार भी चुका है ना। अच्छा, पहले जी हाँ। और यहाँ फॉरेस्ट का नियम है, जंगल के अंदर में लाइट नहीं जलना चाहिए, ऐसे में जानवर डिस्टर्ब होते हैं करके। हाँ। फिर भी चलिए ऊपर जो बोले ना थोड़ा घुमा दीजिए सर करके वहाँ बेरियल वाले को, वायरलेस करके पूछे ना तब परमिशन दिया। हाँ वो एक्चुअली जी।
ये वाले हैं जो क्षीर बहरी करके बोलते हैं, पर झाड़ू बनाते हैं। हाँ हाँ ये वाले क्षीर बहरी गाँव की तरफ जैसे आप लोग शहर में जैसे खीर का बनाते हैं ना, हाँ हाँ। वैसे यहाँ क्षीर का बनाते हैं। अच्छा, ये अलग टाइप का है। देखिए ना, ये क्षीर बहरी है। ये जैसे पहले आता है तो मुलायम रहता है, तो जंगली जानवर खाते हैं, और अभी जैसे आप अगर हाथ लगाओगे कटलेट चांप रहेगा आपके। अच्छा, कट सकते हैं सर। हाँ यार, एकदम कर रहा है। एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, छीन बहरी, क्षीर बहरी। वाह, पर नहीं ये करते सब पहले बेचते थे यहाँ। क्षीर बहरी है ये। इसे जंगल में हम लोग जो घूम रहे हैं इसको क्षीर बहरी कहते हैं। तो ये तो अब देखो, शहर में हम लोग क्या होता है, जो भी चीज़ें आता है उसका उपयोग करते हैं, पर हमको ये नहीं मालूम होता है कि उसका कैसे बनता है। मैंने कई बार देखा, लोगों से जब पूछा तो मूंगफली कैसे होता है लोगों को मालूम नहीं रहता है। खाते ज़रूर हैं पर मालूम नहीं रहता है कि उसके पेड़ में कहाँ फलता है, कैसे होता है। राइट साइड में हिरण का झुंड है ये। वही 3 है बजरंग जो अभी 4। रुक जा ना थोड़ा, रुक जा। ये जैसे पकने के बाद ना सर, हाँ हाँ, इसको काटते हैं। ये अब जैसे पक गया, जैसे पहले मुलायम रहते हैं ना, तो जंगली जानवर जैसे बाइफन है, हिरन है, यहाँ से उतरने अलाउ नहीं है सर। ऐसे। ये हमारी जिप्सी है, और जिसमें हम लोग जो है बैठ के सवारी कर रहे हैं। भैया चुपचाप चढ़ जा, क्योंकि रात के समय है, ठीक है ना साला। डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। ये देखो कैसे भाग भाग रहे हैं, देखिए। ऐसे में क्या, जैसे सवेरे आते हैं ना, तो ये जहाँ अंधेरा होता है ना सर, हाँ, हाँ। वहीं पर जो जंगली जानवर है वो बैठ जाते हैं। जी, तो उसमें सवेरे के समय जैसे अगर आप आओगे तो शांत रहेगा जानवर देखने के लिए। ये है, देखिए यहाँ पर। ये है, ये पास में आगे बन जा रही, ये देख। रोक दो तो रोक दो। रोक रहा हूँ सर, पास से ही रोक रहा हूँ। अब आवाज़ नहीं करोगे तो भाग गए। हाँ, भाग गई। आवाज़ सुनने की भाग गई। ये वाला दिमाग का टीला है, इससे मशीन अच्छा। निकलता है। ये वाला, ये जो 10 फुट तक होते हैं सर। अंधेरा में कहाँ फोटो खिंचावे। जितना ऊपर है उतना नीचे गहरा भी रहता है। हाँ हाँ, ये दिमाग का टीला है। ये तो दिखे ही नहीं ये रहा वाले है। दिमाग को भालू भी खाते हैं। अच्छा, यही दिमाग खाते हैं ना। जी, इसके अंदर में जो दिमाग रहते हैं ना, उसको भालू भी खाते हैं। और भालू तो उसका प्रिय भोजन तो शहद है, तो शहद खाने के पेड़ को करना चलेगा। हाँ, तो हम लोग अभी आपको अब ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे, सॉरी दोस्तों, क्योंकि रात का समय है, कैमरे में बैटरी भी कम हो गया है और अंधेरा हो चुका है, और हम अंधेरे से अब धीरे धीरे अब पवेलियन की ओर वापस लौट रहे हैं। चलिए आगे फिर नसीब में रहेगा तो हमारे दोस्तों के साथ फिर से, यादव जी फिर से आएंगे। एक आध ललित, एक आध बार जो है बंजारे साहब, एक बार ऐसा प्रोग्राम बनाओ। देखो, हम ऑफिस वाला नहीं, हम लोग रात वाला प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। आएंगे, रात रुकेंगे, और इसके बाद जो है ना, यहाँ का जो सवेरे का समय जो रहेगा, घूमते हुए फिर अपन लोग फिर ये क्या ऐसा रहता है, जैसे गर्मी सीजन में सब लोग एक बार प्रोग्राम शाम के समय घूमो। पूरे आकर के जो है, समय आने से शाम को हाँ, क्योंकि शाम के समय जो वाटर होल है ना, दानी क्षेत्र रहते हैं, वहाँ निकलते अब हैं। देखिए लाइट बिल्कुल कम हो गई है, और कैमरे भी जवाब दे रहे हैं कि भैया अब तो बिल्कुल ललित जी और टीम जो है पूरे सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। बोले कि भैया ठंडा पड़ गए, अब कहा है अंधेरा में कुछ दिखत लिए हैं, बंजारे घोरे आजू बाजू देखा थे का है। और यादव साहब तो भाई हैं, और ठर्रा वर्रा का चुले नहीं हैं, इसने ये चला थे कहत। तो चलिए, सबको आज का ये पल अविस्मरणीय बड़ा आनंद के साथ रहा है। और जितने भी मेरे चैनल को देखते हैं, रविवारी स्पेशल मैं ये इसको अलग से एक ब्लॉग डालूंगा। कल सुबह आप सभी इसको देखेंगे, मेरे सभी लोगों को बताऊंगा। कल ये ब्लॉग में आएगा, कल सुबह रविवारी स्पेशल जो मेरा ब्लॉग रहता है, तो रविवारी स्पेशल में हम लोगों का ये जो टीम है, ये अलग से स्पेशल रहेगा कल के लिए। ठीक है बंजारे साहब? बिल्कुल बिल्कुल। तो बंजारे साहब का एक फेवरेट गाना है। अब चूँकि बंजारे साहब अभी कुछ भेज रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो मैं बंजारे साहब से निवेदन करूंगा, एक छोटा सा गाना जो होठों से छू लो तुम, वही खड़का दे, या फिर लाली लाली डुगरा कर दे। अरे 2 लाइन गा, होठों से छू लो तुम,
मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बंजारे साहब। हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा से पूरा ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पैदा यही हुए हैं, तो यही हमारी मातृभाषा भी है, एक तरह से बोली भी है, भाषा भी है। हालांकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ी और हिंदी के मिश्रित उसमें जन्म लिए, हमारी बोली ही छत्तीसगढ़ी रही है, तो मैं एक छत्तीसगढ़ी गाना सुनाऊंगा। वो वाला है सर, भोजपुरी वाला, लेकिन उससे ज़्यादा वाइट वाला एक अंदर में दिखाएंगे, मतलब वो ये अंदर सामने वाला है क्या? और सामने वाला है, ये वाला भी है, लेकिन अभी पूरा वाइट नहीं। कौन सा वाला है? ये वाइट नहीं हुआ है, कलर चेंज कौन सा? ये जो पेड़ है ये सामने वाला वाइट वाले भी है, बड़ा वाला हाँ, आगे इससे ज़्यादा वाइट वाला देखिए। मतलब वो अंदर अच्छा, मतलब ये देखो यहाँ पे 2 ठो दिख रहा है भाई, कौन सा इसमें से है? ये सेकंड वाला, और थर्ड में जो दिख रहा है ये पहला वाला। अच्छा, ये पहला वाला, बीच वाला। वाइट वाला भी है। एक सेकंड रुक है, जिसको अभी भाई साहब ने बताया, हमारे गाइड ने, जो भूथा पेड़ जो बोल रहे थे, घोस्ट ट्री, ठीक है, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, बाकी पेड़ों से ये थोड़ा सा हटके है, ये अभी वाइट होने जा रहा है धीरे धीरे, अभी वाइट पूरा हुआ नहीं है। ये इनका कहना है कि गर्मी के मौसम जब आएगा तो ये पूर्ण रूप से वाइट हो जाएगा, और लोग इसको देख करके डरते भी हैं, क्योंकि इसका स्वभाव ही है, जब बाकी पेड़ अलग दिखेंगे और कोई अलग से एक पेड़ चमकीला दिखे, वाइट दिखे, तो जैसे हमारे मन में भी पहले से बना हुआ है कि भूत जो है लंबे होते हैं और सफ़ेद होते हैं, इस तरह से। तो ये चीज़ें जो है ये यहाँ पे चरितार्थ करता है। यहाँ सामने भी वो दिख रहा है ये पेड़, ये देखिए दूर से, अभी आपको दिखेगा, देखो थोड़ा पास से देखो, दिख रहा है? इसमें ये जो कलर है ना, ये चेंज हो जाता है। तो आप भी कभी देखने आते हैं तो भूत का पेड़ देखना है तो रात के समय आइए, आपको अलग नजर आएगा। मनी हमारे साथ। हाँ, तो मैं आप सभी को बोल रहा था कि हम लोग छत्तीसगढ़ी बोली और भाषा छत्तीसगढ़ी उसमें जन्म लिए हैं। वो दिख रहा है सर, देखो अंदर में वाइट दिख रहा है ना। हाँ यार, हाँ यार, दिखता है, वो अंदर में वाइट दिख रहा है, उसको देखिए। थोड़ा सा अंदर में जो दिख रहा है वाइट वाले पेड़, हाँ हाँ हाँ, वो सबसे ज़्यादा चमक रहा है, देखिए वाइट दिख रहा है सर, वो देखिए। थोड़ा ढक गया, चलो हाँ है लेकिन समझ गए। आओ, वो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे वो अलग ही दिख रहा है। हाँ अलग ही दिख रहा है, सही सही देखो, फोटो दिखेगा, आपका फोटो आपसे दिखेगा, हमारा फोटो से नहीं जाना है। भाई। सही बात है। हमारे इस फोटो में नहीं है। यहाँ से ही अलग से दिख रहा है कि वो बाकी पेड़ कैसे दिख रहे हैं। ये दिख रहा है ना आपको, अभी देखो मैं आपको वो जैसे दिखाने जा उजाला रहा रहता हूँ, था, ये ज़्यादा देखो चमक रहता है। सारे जगह जो अंधेरे दिख रहे हैं, लेकिन वो जो पार्ट दिख रहा है ना, स्पॉट जो बन रहा है वो आपको दिख रहा है, वहाँ पे वाइट दिख रहा है, नीचे से देखिए डंडा टाइप का खड़ा दिख रहा है, तो ये है भूथा घोस्ट ट्री। दोस्तों आपको बता दूं कि आप डर जाएंगे जब अकेले ऐसे अंधेरे जंगल में आएंगे और कोई अकेला देखो, अभी दिख रहा है आपको, हाँ कोई अकेला जो पेड़ है वो अगर आपको लगे एकदम वाइट दिखने लगे तो आप कैसे नहीं डरेंगे? ठीक है, तो डर तो लगता है, डर तो लगता है। भाई बंजारे साहब, आपका समय अब शुरू होता है, और गाना को खड़काई दो, ज़्यादा समा मत बांधो, आप छत्तीसगढ़िया हो हमें मालूम है, आप खड़काओ। ज़्यादा समा बांधने की वो नहीं है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में ही पला बढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और यही मेरी मातृभूमि है। यहाँ पर तो सर मैं जंगलेश्वर है सर, देखिए। एक मिनट जंगलेश्वर, बंजारे जी कैप्चर करिए, ये दे सही भाग रहा है, कैप्चर करो ना, आएगा ना। अरे बाप रे, कितने सारे हैं रे, अरे बाप रे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को तो सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर क्योंकि रात से आ गए हम लोग तीनों, त्रिमूर्ति जो है, आप बंजारे जी हैं, यादव जी हैं, मैं स्वयं, ललित जी और हमारे कलीग्स पीछे बैठे हुए हैं। तो आप सभी, चूँकि हम अलग अलग तरीके से वीडियो को बनाएंगे, चाहे तुतुरिया की वीडियो होगा वो अलग होगा,
बारनवापारा का अलग वीडियोस बनेंगे, और जो हम लोगों ने आज जो अंताक्षरी और अनेक प्रकार के संगीत में जो प्रदर्शन दिया है वो सभी अलग तरीके से वीडियो में होंगे। तो आप हर वीडियो को देखिए, आशा करते हैं कि आपको हर वीडियो पसंद आएगा। नए लुक में, नए अवतार में, नई चीज़ों के साथ आप बने रहेगा निशामणि चैनल में। आपको इसी प्रकार की हर स्वास्थ्य की गतिविधियाँ आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे।